अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मरहबा टेलर। फ्रेंड, आज हम आपके साथ इस सूट की कटिंग शेयर करते हैं जिनका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। इसकी कटिंग की वीडियो मुकम्मल वॉच कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपनी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले आपके साथ इसका नाप शेयर करते हैं। अच्छा फ्रेंड, इसकी लंबाई जो है 40 इंच है, बाजू 22.5 है, तीरा 16.5 है और इसका जो गला है बैन 16 इंच है, घेरा 23 इंच है, कमर 22 और छाती इसकी 36 है। अब शुरू करते हैं अपनी कटिंग। अच्छा, सबसे पहले आपने यहाँ पे एक निशान लगाना है। इनका गला है 16 इंच, इसको हमने बैन लगाना है। तो यहाँ से हमने 2.5 इंच एक सूत्र, 2.5 इंच एक सूत्र यहाँ से रखना है और यहाँ से इसको हमने रखना है 2.25। इनका जो तीरा है 16.5 है, तो यहाँ पे हमने 8.25 पे एक निशान लगाना है। डाउनिंग जो है हमने इसको 2.5 इंच देनी है, यहाँ से भी 8.25 पे एक निशान लगाना है और एक निशान आपने यहाँ पे 8.25 पे लगाना है। और इनका जो छाती है वो हमने इसको 23 तैयार करना है, तो यहाँ से हमने इसको 12 पे निशान लगाना है, 24 पे। इन निशानों को आपने मिला लेना है और यहाँ से आपने 2 सूत्र अंदर शेप देनी है। यहाँ से 2 सूत्र, यहाँ से आपने इंची का कहना गैप रखना है और इस मार्क को आपने मिला लेना है। यहाँ से हम एक लाइन लगा देते हैं, इस तरह आपने इसको एक गुलाई दे देनी है और इसका हमने बैन लगाना है। तो इसको हमने इस शेप में इसको कटिंग करना है। यहाँ से हमने इसकी आर्मोल की ये हमारा आर्मोल कटिंग हो गया। अब हम इसकी आर्मोल नाप लेते हैं। ये 9.5 आ रहा है, तो हमने 10.5 काटना है, तो इंशाल्लाह हमारा 10 इसका आर्मोल तैयार हो जाएगा। यहाँ से हमने जो बैक उतारनी है इसकी 1.25 इंच उतारनी है। 1.25 इंच पे आपने एक स्ट्रेट निशान लगा देना है पहले। ये हमारा एक स्ट्रेट निशान आ गया, ठीक है। यहाँ से हमने 1 इंच रखना है, यहाँ से हमारा 1.25 इंच और इसकी जो शेप हमने जो देनी है, यहाँ से तीरे के हाथ में से आपने इसको ये शेप देनी है। यहाँ से हमने सीधा है, यहाँ से हमारी शेप शुरू हुई, ये हमारी इसकी शेप बन गई है। जिस कस्टमर के शोल्डर जो दरमियाना भी हों, जिसके स्ट्रेट शोल्डर हों, उसको आपने शेप नहीं देनी है। जिसके शोल्डर दरमियाने हों और झुके हों उसको लाजमी है। अभी इनका जो तीरा है 16.5 है, तो यहाँ से हमने इसको एक 8.25 पे एक निशान लगाना है। इसी भी हमने इसको कटिंग करना है। अगर कोई कस्टमर ज़्यादा भारी हो तो यहाँ से इसको ज़्यादा अंदर शेप नहीं देनी, क्योंकि फिर उसको जो आर्मोल तंग करेगा। अभी इसकी लंबाई जो है वो 40 है, तो 42 पे हमने कटिंग करना है। 2 इंच इजाफी चौरस घेरा है और यहाँ से एक 12 पे निशान लगाना है, एक यहाँ पे और एक निशान आपने यहाँ पे 12 पे लगाना है। क्योंकि 23 इंच इसका घेरा है, तो हमने इसको 24 की कटिंग करना है। और इसकी जो कमर शेप है वो 22 है, कमर से इसके 22 है, तो हमने यहाँ से 11.5 पे निशान लगाना है। इसका जो जेब का हमने निशान लगाना है, यहाँ से 4.5 पे, यहाँ से 7 पे और चाक इसका बनेगा 16 पे। और जो हमारी शेप बनेगी ये जेब वाली जगह से बनेगी। कोई भी कस्टमर हो, अगर कोई बारी कस्टमर हो, तो आपने यहाँ से फ़ौरन शेप नहीं शुरू करनी है, उसको यहाँ से आपने शेप शुरू करनी है और यहाँ पे आपने ख़त्म कर देनी है। नीचे आपने कभी भी शेप नहीं निकालने की, यहाँ पे जेब वाली जगह से, फिर उसको कस्टमर को तंग होगा। अभी इस कस्टमर की जो चेस्ट है थोड़ी बारी है, तो इसलिए मैं ये इसको यहाँ से इसकी शेप शुरू कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने इसको बाहर निकाल दिया।
कोई भी कस्टमर हो उसको देख के हिसाब से आप जब कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी कोई मसला नहीं आएगा। अभी आर्मोल हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा 9.5 आ रहा है, ठीक है। जो फ्रंट है ये हमारा 9.5 आ रहा है। यहाँ से हमारा 1.25 इंच है, यहाँ से हमारा 1 इंच है। अभी इसको हमने बाजू कटिंग करना है। ये चारों पल्ले आपने बराबर करने हैं। यहाँ से आपने एक स्ट्रेट निशान लगा देना है। इसकी जो बाजू डॉनिंग है वो हमने यहाँ से 4.5 करनी है। वैसे अमूमन 4 इंच चलता है, लेकिन इसको ज़रा हमने ज़्यादा देनी है। कस्टमर के डिमांड के हिसाब से आपने ये शेप देनी होती है। ठीक हो गया। वो हमारे यहाँ पे इसका 9.5 आ रहा था आर्मोल, 9.5 की यहाँ पे, यहाँ से हमारा बनेगा 10.5 इंच। ठीक हो गया। यहाँ से जितना भी आपका आर्मोल आएगा उतना यहाँ से आपने आना है। 1 इंच इजाफी करेंगे तो ये आप यहाँ से नापेंगे तो आपका 10.5 बनेगा। ठीक हो गया। अभी इसको हमने जो शेप देनी है, आप बेशक एक स्ट्रेट निशान लगा लें इस तरह, और यहाँ से आपने 1.25 इंच से आपने इसकी शेप शुरू करनी है। ये हमारी इसकी फ्रंट पैनल की शेप है, ये आप देख सकते हैं। पहले हम इसको चांटी कर लेते हैं। ये आपने 2 पल्ले उठाने, इसको आपने ये हमारी फ्रंट पैनल की शेप बन गई। अभी हमने इसकी बैक पैनल की कटिंग करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारी ये बाजू की शेप बनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको 1 इंच का गैप बन रहा है, ठीक है। इनके बाजू गोल है तो यहाँ से मैंने आधी इंच मार्जिन छोड़ दिया सिलाई के लिए। बाजू हमारा 22.5 है तो एक 22.5 पे आपने एक निशान लगा देना है। यहाँ से हमने इसका बाजू का जो मुँह रखना है वो 5.5 है, तो यहाँ पे आपने एक तैयारी पे 5.5 निशान लगा देना है। और इस स्केल को आपने इस तरह स्ट्रेट रखना है। इसको इस तरह टेढ़ा नहीं रखना है, इसको इस तरह स्ट्रेट रखना है। इस तरह आपने एक निशान लगा देना है। और ये एक्स्ट्रा मार्जिन आपने कपड़ा रखना है जो बुकरम के लिए फोल्ड होगा। यहाँ से हमने इसको शेप देनी है। देख सकते हैं यहाँ से हमने थोड़ा सा इसको बाहर निकाल देना। ये हमारी तैयारी का निशान है। यहाँ तक हमारा बाजू तैयार आएगा। ये आप बाजू की शेप देख सकते हैं। अभी इसको इस तरह आपने देख लेना है। अगर इसको हल्की फुल्की चांदी की गुंजाइश हो तो आपने इसको चांदी कर लेना है। ये हमारी चांदी हो। ये आप बाजू की शेप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन ये आर्मोल की कटिंग है। अभी हमारा तीरा है, इनको हमने पहले एक स्ट्रेट निशान लगा लेना है। इनका जो तीरा है वो यहाँ से हमने इसको रखना है 3.5 से 1 सूतर कम, ठीक है। यहाँ से हमने इसको रखना है 5.25। जो कमीज़ का जो हाला है हमने उसको रखा था 2.5 इंच 1 सूतर। यहाँ से हम इसको रखेंगे 3.25 1 सूतर। 0.25 इंच आपने इजाफी रखना है तो इंशाल्लाह आपको परफेक्ट आएगा। इनका तीरा है 16.5 तो हमने 17.5 कटिंग करना है, तो 8.25 पे एक निशान लगाना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक 4.25 पे एक निशान लगाना है।
निशानों को आपने मिला लेना है। यहाँ से हमने ये 2 सूत्र की शेप भी देनी है। यहाँ पे हमारे 3.5 की कटिंग कंप्लीट हो गई। पहले इसको कटिंग कर लेते हैं। ये आपने इस तरह शेप में कटिंग करना है। यहाँ से ये हमारी 3 की गुलाई हो गई। यहाँ से इसको हमने और यहाँ से आपने इसको बाहर की तरफ शेप निकालनी है। ये आप शेप देख सकते हैं। ये मैंने सिंगल तीरा कटिंग किया हुआ है क्योंकि हमने इसको नॉक वाला तीरा लगाना है, तो वो हम साथ अलग कटिंग करेंगे। अभी इसके साथ नॉकदार वो भी कटिंग कर लेते हैं। आपने इस तरह पीस ले लेना है। और इसके ऊपर आपने इस तरह रख लेना है। ठीक है, यहाँ से आपने आधी इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ से लेवल करना है और यहाँ से आपने 2.5 इंच या 3 इंच यहाँ से आपने खुद ही अपनी मर्ज़ी से आपने इसको शेप बना देनी है। जिस तरह आपको ज़्यादा गुलाई चाहिए, नॉर्मल गुलाई चाहिए, उस हिसाब से इसको आपने कटिंग कर देना है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ से आपने इजाफी कटिंग कर देना है। ये जब लग जाएगा कमीज़ के ऊपर, फिर बाद में हम इसके साथ पूरा कटिंग करेंगे। ये आप नोकदार तीरा देख सकते हैं। इस तरह हमारा नोकदार तीरा बनेगा। ये हमारा ये तीरा। अभी आपके साथ इसका पड़ताल शेयर करते हैं। जब भी आप सूट कटिंग करें पड़ताल ज़रूर किया करें, क्योंकि पड़ताल की सूरत में आपको जो भी कमी पेशी आपकी सूट में होगी आपको पता चल जाएगा यहाँ से कि मेरे सूट में कोई कमी पेशी है कि नहीं। अगर पड़ताल की सूरत में आपको परफेक्ट हुआ तो इंशाल्लाह कमीज़ बन के भी परफेक्ट ही आएगा। जितना आपने सिलाई का मार्जिन लेना है उतना आपने ऊपर रख लेना है इसके तीरा, और ये फ्रंट अपनी जगह पर रख लेना है। और ये जितना आपने मार्जिन लेना है उतना आपने ये रख लेना है। ये आप देख सकते हैं दोनों साइडों से माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट आया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से भी बराबर, यहाँ से एक सूत्र ज़्यादा है। यहाँ से बेशक एक सूत्र ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ से आपका लाजमी बराबर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बराबर होगा तो आपका परफेक्ट आएगा। अगर यहाँ से कम ज़्यादा आएगा तो आपके सूट में मसले मसाला आएंगे। और ये हमारा जो बाजू का सेंटर है वो यहाँ पे बनेगा। ये हमारी कंप्लीट हो गई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।